हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महाधनवान राजयोग की। दर्शकों, जब धन आ जाता है तो इंसान के पास राज अपने आप आ जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं कोई छोटे मोटे धनी योग की नहीं, महाधनवान राजयोग की। दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों के समीकरण से बन जाते हैं कई बार कुछ ऐसे योग जिसमें व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। काफी बार आपने देखा होगा, किसी को विरासत में धन मिल जाता है, किसी की लॉटरी निकल जाती है, किसी को कोई व्यक्ति अपने दम पर जीरो से हीरो बन जाता है और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती, धन आता ही रहता है, आता ही रहता है। इतना धन आ जाता है कि अगर वो काम करना आज की डेट में बंद भी कर दें तो उनकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, यानी कि उनको काम करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे महाधनवान राजयोग की हम बात करने वाले हैं। यदि आपकी कुंडली में है तो आप भी बन सकते हैं ऐसे महाधनवान व्यक्ति। दर्शकों, इस योग से पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि यह जो योग है, इस योग के बनने के बाद अगर आपने अपनी जन्म कुंडली में देख लिया है, उसके बाद अगर यह प्रभावी नहीं हो रहा है, उसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह योग बनता कैसे है। दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर जो हमारा धन भाव है, जिसे हम द्वितीय भाव कहते हैं, एक हमारा एकादश भाव होता है, 11वां भाव आय भाव, इनकम, लाभ से संबंधित होता है। एक पंचम भाव होता है और एक होता है अष्टम भाव, विरासत का भाव होता है। अचानक से कुछ ऐसी चीजें प्राप्त होने का, गुप्त धन की प्राप्ति के योग वाला भाव होता है। तो यदि इन चारों भाव के मालिकों का, यानी कि धनेश, एकादशेश, पंचमेश और अष्टमेश का कोई भी समीकरण बन जाता है आपस में किसी भी तरीके से, और वो जो बनता है कॉम्बिनेशन, वो केंद्र और त्रिकोण भावों में बलवान योग के साथ यह अगर ये योग बन जाता है, यानी कि जो ग्रह यह योग बनाने वाले हैं वह बली हैं, आपस में मतलब मजबूत हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर मित्रता भी है, तो ऐसे में महाधनवान राजयोग का निर्माण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं रहती। धनी क्या, मतलब वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत अकूत संपत्ति का मालिक बन जाता है। तो आप यह योग अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं। इसी के साथ कभी बार ऐसे योग जन्म कुंडली में होते हैं लेकिन वो फलित नहीं हो पा रहे थे। कारण क्या है? उनके अंदर बल की कमी होती है। उन ग्रहों को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। जो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर राजयोग बना रहे हैं, जो ग्रह आपकी कुंडली में ऐसे योग बना रहे हैं, उनका बली होना बड़ा आवश्यक है। किसी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक और भी बात है। यदि बृहस्पति जैसे ग्रह यह योग बना रहे हैं, शुक्र देव जैसे ग्रह यह योग बना रहे हैं और साथ में राहु महाराज का भी योग है, हालांकि कुछ कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ डिस्टरबेंस भी होती है कुछ क्षेत्र में, लेकिन धन इतना आता है कि वो सारी कमियां भी पूरी हो जाती हैं। दर्शकों, आज जो व्यक्ति है वह धन के पीछे भाग रहा है। हर व्यक्ति धनवान की ही इज्जत कर रहा है। धन है तो आपके पास सब कुछ आ जाता है। 95% समस्याएं धन से समाप्त हो जाती हैं। तो एक दो चीज़ें अगर कमी रह भी जाती हैं, क्योंकि जब धन आता है तो अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी ले आते हैं जिसको सोसाइटी मना करती है या जो थोड़े सी एथिक के खिलाफ होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से ग्रहों के द्वारा, सात्विक ग्रहों के द्वारा बन रहा है यह महाधनवान योग, या राशि ग्रहों के द्वारा बन रहा है यह महायोग, या फिर पापी ग्रहों के द्वारा बन रहा है यह राजयोग। जिस तरीके के ग्रहों से यह योग बनता है, उसी प्रकार का धन, उसी प्रकार की लाइफ व्यक्ति की हो जाती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। हरिओम हरिओम हरिओम।